आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो मुंबई की संजय नगर कॉलोनी में घटित हुई। ये कहानी रोमांस, रहस्य, सस्पेंस और अपराध से भरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। संजय नगर मुंबई का एक मध्यम वर्गीय उपनगर। दिन में यहां बाजारों की रौनक और गलियों में बच्चों की चहल पहल रहती थी। अवनी, एक सुंदर और समझदार महिला, इसी कॉलोनी में अकेली रहती थी। उसके पति विदेश में नौकरी करते थे और साल में बस एक दो बार ही घर आते थे। आरव, एक 18 साल का कॉलेज छात्र, अपने माता पिता के साथ पास ही के अपार्टमेंट में रहता था। गणित में कमजोर होने के कारण उसके माता पिता ने उसे ट्यूशन लगवा दी और ट्यूशन का ठिकाना बना अवनी मैडम का घर। पहला दिन था। शाम के 6 बजे, जब आसमान में नारंगी रंग की छटा फैली हुई थी, आरव ने मैडम के अपार्टमेंट की घंटी बजाई। अवनी मैडम ने हर सवाल को बड़े सरल ढंग से समझाया। आरव को लगा कि शायद अब उसकी गणित सुधर जाएगी। पर कुछ दिनों बाद माहौल बदलने लगा। मैडम अब कुछ ज्यादा ही नजदीक रहने लगी। कभी उसका हाथ पकड़कर सवाल समझाती, कभी उसकी तारीफ में डूब जाती। उनकी आंखों में एक चमक थी जिसे आरव समझ नहीं पाता था, लेकिन उसे अच्छा लगता था। एक शाम ट्यूशन खत्म होते ही अवनी मैडम ने आरव को रोक लिया। फिर उन्होंने उसका चेहरा अपनी ओर मुड़ा और उसे चूम लिया। आरव स्तब्ध रह गया, लेकिन विरोध नहीं किया। उस रात से एक नया रिश्ता शुरू हुआ, किताबों से परे। धीरे धीरे ये रिश्ता शारीरिक आकर्षण में बदलता गया। हर शाम कुछ नया होता। पर एक समय ऐसा आया जब आरव को ये सब बोझिल लगने लगा। उसे लगा कि वो एक जाल में फंस गया है। जब आरव ने दूरी बनानी चाही, अवनी ने उसे धमकी दी। अगर तूने कुछ कहा या मुझसे दूर हुआ तो तुझे बर्बाद कर दूंगी, केस कर दूंगी, जेल में सड़ेगा तू। आरव डर गया। वो दोस्तों से कटने लगा। उसे लगने लगा कि उसकी जिंदगी अंधेरे में जा रही है। एक दिन आरव ने फैसला लिया, अवनी को खत्म करना होगा। शाम को वो एक बैग में चाकू लेकर आया और जैसे ही मौका मिला उसने चाकू से वार कर दिया। अवनी वहीं ढेर हो गई। आरव ने लाश को चादर में लपेटा और रात के अंधेरे में कॉलोनी के बाहर ले गया। लेकिन जल्द ही पुलिस को शक हो गया। सीसीटीवी फुटेज में आरव की आवाज आ ही दिखी। पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। पूछताछ में पहले चुप रहा, लेकिन बाद में सब सच उगल दिया। जो गणित सीखने गया था, अब वो एक अपराधी बन चुका था।